मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्पार सूत्र महाशास्त्र तीसरे अध्याय के अंतर्गत मध्यलोक की चर्चा हमारी चल रही है और इसमें काल चक्र की चर्चा हम देख रहे हैं सूत्र नंबर 27 के आधार पे। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है और उसके दो भेद हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी में सब जीवों की शरीर की ऊंचाई, आयु, बुद्धि, बल, शक्ति आदि बढ़ते हुए होते हैं और अवसर्पिणी में ये सब चीजें घटती भी होती है। उत्सर्पिणी काल के भी 6 भेद हैं और अवसर्पिणी काल के भी 6 विभाग हैं। अवसर्पिणी काल के 6 विभागों की चर्चा हम कर रहे थे। पहला है सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठा दुखमा दुखमा। ये 6 काल विभाग अवसर्पिणी काल के हैं। इसमें से जो पहले 3 काल हैं वो कहलाते हैं भोग भूमि के। इन पहले 3 कालों में भोग भूमि होती है। जो सुखमा सुखमा काल है उस सुखमा सुखमा काल का टाइम है 4 कोड़ा कोड़ी सागर और ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो पहला काल है वो कहलाता है उत्तम भोग भूमि। इसमें जो व्यवस्था होती है वो उत्तम भोग भूमि के अनुसार होती है। देखिए ये जो हम देख रहे हैं ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, उस काल की बात है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, आगे के सूत्र हम पढ़ेंगे, वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। तो वहाँ सदा कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ हमेशा पहला काल ही होता है, कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ हमेशा दूसरा काल ही होता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमेशा तीसरा काल ही होता है। तो जहाँ हमेशा पहला काल है उसका मतलब है वो उत्तम भोग भूमि। तो ये जो पहला काल है सुखमा सुखमा, अवसर्पिणी का पहला का मतलब सुखमा सुखमा जिसका नाम है, अवसर्पिणी का पहला काल वो कहलाती है उत्तम भोग भूमि। कल जो हमने चार्ट बनाना शुरू किया था उसी में आप नीचे लिख सकते हैं। कल तो हमने एक पॉइंट डाला था भूमि, तो उसमें भोग भूमि लिखा था, उसी के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्तम भोग भूमि। और दूसरा जो काल है वो है मध्यम भोग भूमि। सुखमा नाम का जो काल है वो है मध्यम भोग भूमि। और तीसरा काल है जघन्य भोग भूमि, जो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है वो जघन्य भोग भूमि। ये जो काल यहाँ हम कह रहे हैं ये काल तो अपने कल्प काल के हिसाब से भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जब अवसर्पिणी काल शुरू होता है तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्तम भोग भूमि वाली व्यवस्था होती है। उत्तम भोग भूमि में क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। फिर उस 4 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था होती है और उसके बाद में 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है।
ऐसे 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि रहती है। यानी भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, उसमें से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल, उस अवसर्पणी काल में 9 कोड़ा कोड़ी तो ऐसे हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि के हैं। ज्यादा टाइम भोग भूमि का है, 9 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि में है। तो जो पहला काल है सुकमा सुकमा वो उत्तम भोग भूमि, दूसरा सुखमा काल मध्यम भोग भूमि, और तीसरा सुखमा दुखमा काल है वो जघन्य भोग भूमि कहलाता है। अब इनमें किस तरह से व्यवस्था होती है, कल हमने सामान्य चर्चा देखी थी कि भोग भूमि में सभी जीव जो हैं वो काम किसी को भी नहीं करना पड़ता है, सब कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं। तीनों ही प्रकार की भोग भूमि में कल्प वृक्षों से भोजन सामग्री, कपड़े, बर्तन, मकान, गहने, जवाहरात, सब चीजें कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है। और वहां पर युगल के रूप में जन्म लेते हैं, स्त्री और पुरुष वो युगल के रूप में जन्म लेते हैं। उनके जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी जब भी किसी स्त्री और पुरुष की आयु के 9 महीने शेष बचते हैं, तो आयु के 9 महीने शेष बचने पर स्त्री के गर्भधारण होता है। और उसके बाद में जैसे हम लोगों के 9 महीने गर्भ सामान्य दिखाई देता है, उस तरह से 9 महीने गर्भ के पूरे होते ही जैसे ही वहाँ पुत्र और पुत्री का जन्म होता है, और पुत्र और पुत्री के जन्म होते ही इधर उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वो उन बच्चों का मुख नहीं देख पाते। ऐसा नहीं होता कि भाई देख लिया जन्म, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हुआ। और एक को उबासी आती है, एक को छींक आती है, स्त्री और पुरुष को, और वो जो उनके माता पिता होते हैं बच्चों के, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर बादल की भांति बिगड़ जाता है या बिजली की भांति गायब हो जाता है। इस तरह से वहाँ ये बच्चों का जन्म होता है। और वो बच्चे जो एक लड़का और एक लड़की हैं, वही बड़े होकर और फिर पति पत्नी के रूप में जीवन भर रहते हैं। और फिर जब उनकी आयु के 9 महीने बाकी होते हैं, फिर उनको स्त्री को गर्भधारण होता है और फिर वो नई संतान उनके होती है, और संतान होते ही उनका मरण हो जाता है। इस तरह से मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है और तिर्यंचों में भी ऐसा ही वहां पर व्यवस्था होती है। इसके बाद में वहाँ हमने देखा था कि कौन उत्पन्न होते हैं और कौन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भोग भूमि में नारकी जीव और देव, नारकी और देव मर के भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं। मनुष्य और तिरंच ही भोग भूमि में जन्म लेते हैं। लेकिन भोग भूमि के मनुष्य और तिरंच भी मरकर दोबारा से भोग भूमि में जन्म नहीं लेते हैं। तो कर्म भूमि के सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि अथवा कोई कोई सम्यक दृष्टि भी जो मनुष्य या तिर्यंच हैं वही भोग भूमि में जन्म लेते हैं। सम्यक दृष्टि कौन जन्म लेते हैं भोग भूमि में, कि जिन्होंने मिथ्यात्व अवस्था में आयु बंध कर लिया। जिन मनुष्य या तिर्यंचों ने मिथ्यात्व की दशा में, तिर्यंचों ने जिन मनुष्यों ने मिथ्यात्व की दशा में मनुष्य या तिर्यंच आयु बांध ली और उसके बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो फिर ऐसे मनुष्य मरकर भोग भूमि में मनुष्य अथवा तिर्यंच होते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच होते हैं। अदरवाइज वहां मिथ्या दृष्टि जीव भी पैदा होते हैं, पर वहां मिथ्या दर्शन के साथ पैदा होने के बाद भी जीव वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। बाकी वहां सभी जीव भोगों में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। भोग सामग्री सब होती है, वहां सबकी कषाएं मंद होती हैं। भोग भूमि के जीवों में 3 शुभ लेशाएं ही होती हैं और किसी भी तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता है। उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होते हैं, पसीना नहीं आता है, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, रोग आदि नहीं होते हैं। शरीर एकदम बढ़िया सुंदर पूरे जीवन भर जवान बना रहता है। इस तरह की वहाँ की सारी सामान्य रूप से व्यवस्था होती है। और जब ये मरते हैं तो मरकर जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, भोग भूमि के सभी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मरकर
भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष देवों में ही उत्पन्न होते हैं। ये अभी तक कल की रिपीट कर रही हूँ मैं सारी, कल जो हमने पढ़ा है, तो आप लोग मिला लीजिए, किसी का कुछ आगे पीछे हुआ हो, कोई बात गड़बड़ हुई हो, ध्यान आ जाए अपने को। तो भोग भूमि के जितने भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंश हैं वो सब मरकर भवनत्रिक, इसको बोलते हैं भवनत्रिक। भवनत्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष, ये 3 प्रकार के देव हैं। टोटल 4 प्रकार के देव होते हैं। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, और चौथे होते हैं वैमानिक। तो वो वैमानिक में नहीं जाएंगे। जो भी मिथ्या दृष्टि हैं भोग भूमि में वो मरकर भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं। और जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं वो वैमानिकों में जाते हैं, और वैमानिकों में भी केवल पहले या दूसरे स्वर्ग में, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। इतनी बात अपन ने कल तक सामान्य रूप से देखी थी। अब हम देखते हैं कि जो पहला काल है, अवसर्पणी का पहला काल, नाम क्या है उस पहले काल का? सुखमा सुखमा। ये काल उत्तम भोग भूमि का काल कहलाता है। और इसमें ये उत्तम भोग भूमि का काल है, वो आप कॉलम में लिख लीजिए, और उसका टाइम भी लिख लीजिए कि 4 कोड़ा कोड़ी सागर का ये इसमें टाइम है। यहाँ पर जो जीव उत्पन्न हुए हैं, यानी इस पहले काल में उत्पन्न जीवों की आयु कितनी होती है? तो उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है। यानी मनुष्य और तिर्यंचों की हाईएस्ट एज, सब ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मनुष्य और तिर्यंच जिंदा रहे तो कितना हो सकता है? 3 पल्ले। ये उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है। पल्ले कितना होता है? पल्ले किसे कहते हैं? पढ़ा है या नहीं पढ़ा हम लोगों ने? पल्ले किसे कहते हैं? किसी को ख्याल है या नहीं है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है? 1-2 लोगों के हाँ, 2-4 लोगों के हाँ समझ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं। चलिए अभी मैं पूछूंगी नहीं। जो हमने खड्डा किया था 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा 2000 कोस वाला, और उसको वो 7 दिन के मेढ़े के बालों से भरा था, और फिर हर 100 साल में वो एक बाल निकाला था, और वो जब वो खड्डा खाली हुआ था तब तो था वो एक व्यवहार पल्ले, और फिर उससे उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई किया, यानी उसका असंख्यात गुणा, फिर हुआ एक उद्धार पल्ले, और फिर वो जितना टाइम लगा उसको वापस असंख्यात से मल्टीप्लाई किया, और फिर वो जब गड्ढा खाली हुआ तो वो कहलाया एक अद्धा पल्ले। ये है एक पल्ले। अद्धा पल्ले यहाँ लेना है मनुष्य तिर्यंचों की आयु में, तो एक अद्धा पल्ले। और यहाँ कितनी आयु बता रहे हैं? ये जो उत्तम भोग भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। 3 पल्ले मतलब वो जो खड्डा हमने अभी एक बार भरा था, ऐसा 3 बार वो खड्डा करना है, और 3 बार उसको खाली करके करना है। उतनी आयु ये भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के जीवों की होती है। ये कहलाती है 3 पल्ले की आयु। ये उत्कृष्ट आयु है। उनकी जघन्य आयु होती है 2 पल्ले। 2 पल्ले जघन्य आयु है, 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु है। पल्ले हम शॉर्ट में बोलते हैं, वास्तव में सही शब्द होता है पल्योपम। पूरा शब्द होता है पल्योपम और सागरोपम, पर हम शॉर्ट में पल्ले और सागर ही बोल देते हैं। देखिए अपन, मैं यहाँ 3 काल का लिख देती हूँ। आयु, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आयु यहाँ पर है, आयु के अपन ऐसे करिए, उत्कृष्ट आयु, और ये जघन्य आयु। उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, या फिर जघन्य आयु भी ऊपर लिख सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। जघन्य आयु है 2 पल्ले। ये पहले काल में है, उत्तम भोग भूमि में। फिर दूसरा जो काल है उसमें उत्कृष्ट आयु है 2 पल्ले, और जघन्य आयु है 1 पल्ले।
देखिए जैसे हमने नरक में देखा था, नरक में जो आयु का हिसाब देखा था कि पिछले पिछले नरकों की उत्कृष्ट आयु आगे वाले नरकों की जघन्य आयु हो रही थी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये, क्योंकि ये तो उत्तम भोगभूमि है तो ये तो ऊपर का है, इसलिए इसकी जो जघन्य आयु है, इसकी जघन्य आयु वो अगली वाली भोगभूमि की उत्कृष्ट आयु हो रही है। जैसे कि उत्तम भोगभूमि पहला काल सुखमा सुखमा, इसकी उत्कृष्ट आयु है 3 पल्ले और जघन्य आयु है 2 पल्ले। फिर जो दूसरा काल है तो दूसरे काल में उत्कृष्ट आयु है 2 पल्ले और जघन्य आयु है 1 पल्ले। फिर तीसरे काल में जघन्य आयु 1 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और जघन्य आयु हो गई 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। तीसरे काल की जघन्य आयु 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। अभी ये आयु आगे जाएगी चौथे काल में, अभी केवल भोग भूमि वाला देख रहे हैं, अभी 3 काल का रख रहे हैं, फिर आगे फिर लिख लेंगे जब आगे का देखेंगे। ये इसमें आयु है इतने समय तक, यानी कोई जीव उत्तम भोग भूमि में पहले काल में जन्म ले तो उसकी आयु 2 पल्ले, यहाँ वैसे 2 पल्ले लिखा है, 2 पल्ले प्लस 1 समय समझना चाहिए, तो 2 पल्ले, 2.5 पल्ले, 2.25 पल्ले, 3 पल्ले, इतनी आयु उनकी वहां होती है। इतने काल तक वो इस तरह के वहां सुख भोगते हैं। इसके बाद में इनकी हाइट कितनी होती है, इनके शरीर की ऊंचाई कितनी है। देखिए हमने ये देखा, ये अवसर्पणी काल, आपको समझ में आ रहा है अवसर्पणी काल का प्रभाव इसमें। अवसर्पणी काल किसे कहा था हमने, कि जिसमें जीवों की आयु कम होती जाए, तो यहाँ आयु कम होती जा रही है। पहले 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु थी, फिर 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु रह गई, फिर 1 पल्ले की रह गई। ये आयु कम होती जा रही है। अभी हम चौथे 5वें काल में देखेंगे तो आयु कम 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 होती भी दिखाई देगी। अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी आदिनाथ भगवान के काल में ये इतनी आयु थी, समझ लीजिए 1 कोटि पूर्व वाली, और अब हमारे कितनी आयु है। कोई आदमी 90-95 साल का मिल जाए तो लगता है बहुत बढ़िया, बहुत जी लिए। एक आध 2 व्यक्ति हैं कोई मिले जो 100 साल के हैं, 104 साल के हुए, वरना आयु ही नहीं है। अब कितनी कम आयु हमारे, अभी पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है, अभी देखेंगे अपन। तो ये आयु निरंतर कम होती जा रही है, ये अवसर्पणी काल है। अब इनके शरीर की ऊंचाई कितनी है। पहले काल में ऊंचाई थी 3 कोस। उत्कृष्ट, इसमें भी 2 ही कॉलम बनेंगे, उत्कृष्ट ऊंचाई और जघन्य ऊंचाई। उत्कृष्ट और जघन्य ऊंचाई। तो पहले काल में उत्कृष्ट ऊंचाई है 3 कोस। 3 कोस कितना हुआ, 1 कोस में 3 किलोमीटर के लगभग अप्रोक्सीमेट होते हैं। अप्रोक्सीमेट समझना, वो इसके आसपास कुछ होते हैं। तो आप समझ लीजिए 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर की हाइट, शरीर इतना ऊंचा 9 किलोमीटर का, ये पहले काल के जीवों की उत्कृष्ट। और जघन्य ऊंचाई है 2 कोस। फिर दूसरे काल में उत्कृष्ट ऊंचाई 2 कोस और जघन्य ऊंचाई 1 कोस। तीसरे काल में उत्कृष्ट ऊंचाई 1 कोस और जघन्य ऊंचाई है 500 धनुष। अभी देखिए आयु हमने देखा, आयु घटती भी गई, तीसरे से दूसरे में कम हुई, दूसरे से पहले में कम हुई। इसी तरह से शरीर की ऊंचाई भी कम होती जा रही है। तीसरे काल में 3 कोस अधिकतम और 2 कोस कम से कम थी। दूसरे काल में 2 कोस अधिकतम हो गई और 1 कोस कम से कम हुई। और तीसरे काल में ज्यादा से ज्यादा 1 कोस हुई और कम से कम में रह गई 500 धनुष। धनुष किसे कहते हैं,
धनुष होता है 4 हाथ का एक धनुष। हाथ कहते हैं ये अपन मुट्ठी बंद करें तो अपनी एल्बो से लेकर और यहाँ तक ये एक हाथ कहलाता है। ऐसा नापते हैं पुराने जमाने में, कभी कपड़ा लेने जाओ तो वैसे हाथ से ही ऐसे करके 1 मीटर नाप देते थे। तो ये एक हाथ कहलाता है इतना। और ये हाथ भी होता है 2 बिलस्त का एक हाथ। ये अपन बिलस्त ऐसा करते हैं, ऐसा गिनते हैं। आप देखिए ये 2 बिलस्त आएंगे इस तरह से, इसको बिलस्त बोलते हैं। या इस तरह से जो नापते हैं, सुना होगा कुछ पुराने लोगों ने, नए बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो ये 2 बिलस्त का एक हाथ, 2 बिलस्त का एक हाथ होता है और 4 हाथ का एक धनुष होता है। ये सब नाप तोल की, जैसे आजकल वो सेंटीमीटर और मीटर और ये चलने लग गए। पुराने जमाने में ये हाथ और इस तरह से बिलस ये सब चलते थे। तो अपन अभी की उसमें देखें तो ये अपन 3 कोस का, मतलब 9 किलोमीटर का 3 कोस हो गया है। ये 6 किलोमीटर हो गया है और ये 3 किलोमीटर के करीब इतना हो गया है। और 500 धनुष जो जगन्य है उसमें अपन हाथ में नापें तो ये हो जाएंगे 2000 हाथ। 4 हाथ का एक धनुष है तो ऐसे करके 2000 नापें तो उतनी वो 500 धनुष की हाइट। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई थी 500 धनुष की। पता होगा कुछ लोगों को, 500 धनुष की उनकी काया थी। तो ये 500 धनुष तीसरे काल की जगन्य हाइट इतनी है। अब ये आहार कितना करते हैं, भोजन कितना करते हैं, कितना खाते होंगे। इतना बड़ा शरीर 9 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर के शरीर में एक बार में कितना खा लेते होंगे। अपना इतना सा शरीर है, अपन एक बार में 3 रोटी 4 रोटी, जिसकी जितनी डाइट हो, 2 3 4, और फिर उसके साथ में और चीजें एक्स्ट्रा हम कितना खा लेते हैं। और फिर अभी खाते हैं तो 3-4 घंटे बाद फिर से खाते हैं। तो वो उनके जो गैप है, एक भोजन से दूसरे भोजन का गैप, और वो भोजन की क्वांटिटी कितनी होती है कि वो भोजन की क्वांटिटी पहले काल में वो है बेर बराबर। बेर समझते हैं, छोटा सा जो होता है बेर, और क्या कह सकते हैं, जरा सी गोली होती है बैजी की दवाई की गोली, उतना सा। अपनी छोटी टैबलेट समझ लो कोई, इतना सा। 9 किलोमीटर का शरीर और इतना सा भोजन, ठीक है। इतना सा भोजन हर 10 मिनट बाद करते रहते होंगे, इतनी सी गोलियां 10 मिनट में खाते होंगे। 3 दिन में एक बार। देखिए आहार प्रमाण, पहले आप हेडिंग डालिए आहार प्रमाण। मैं यहाँ ये साफ कर रही हूँ, नीचे अब जगह नहीं है बोर्ड पे। आहार प्रमाण, प्रमाण मतलब कितना करते हैं। तो पहले काल में करते हैं बेर बराबर, दूसरे काल में करते हैं बहेड़ा बराबर। बहेड़ा एक हरड़ होती है, एक बहेड़ा होता है और एक आंवला होता है। 3 ये त्रिफला होते हैं। नाम किसने सुने और किसने देखे हैं मुझे नहीं पता, पर इतना समझ लीजिए कि बेर से थोड़ा बड़ा साइज होता है, इतना सा समझ लीजिए। बहेड़ा बराबर कहा है तो बेर तो सबसे छोटा है और ये बहेड़ा उस बेर से थोड़ा सा बड़ा है, मोटा है। और तीसरे काल में करते हैं आंवला बराबर। आंवला तो सबने देखा होगा। तो आंवला और बेर के बीच का साइज है वो कहलाता है बहेड़ा। इतना सा समझ लीजिए कि आंवला जितना बड़ा है और बेर जितना छोटा है, उससे बीच का कोई साइज है। समझ लीजिए ये जायफल वगैरह होते हैं वो वाला साइज समझ लीजिए आप। तो बेर से बड़ा है और आंवला से थोड़ा छोटा है। और कुछ समझ सकते हैं, सुपारी होती है गोल, वो वाला साइज समझ सकते हैं। ये बहेड़ा के बराबर। इतना सा भोजन करते हैं, इतना 9 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का इतना बड़ा बड़ा शरीर और इतना सा भोजन करते हैं। यानी ज्यादा भोजन करना वो ज्यादा पुण्य का उदय है। अभी ये तो अपने को समझ में आ रहा होगा कि भोग भूमि वालों के पुण्य का उदय ज्यादा है या कर्म भूमि वालों के। वहां सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वहां पुण्य का उदय विशेष है। लेकिन पुण्य का उदय विशेष होने पर भी भोजन की सामग्री कितनी सी है,
कितना सा भोजन करते हैं। इससे समझ में आता है कि भोजन में सुख नहीं है, भोजन की सामग्री में सुख नहीं है। हमको लगता है बहुत खाने को मिल रहा है, बहुत खाने को मिल रहा है तो बहुत सुखी है, इससे कोई संबंध नहीं। भूख ही नहीं हो, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। उनको भूख ही 3 दिन में एक बार लगती है, और इतनी सी लगती है कि इतना सा बेर जितना सा खाया और पेट भर गया, बस छुट्टी। तो भूख ही उनको इतनी नहीं है। भूख एक क्षुधा है, ये दोष है, रोग है, असाता वेदनी के उदय से होता है, और उनके असाता वेदनी का उदय मंद है, इसलिए उनको 3 दिन में एक बार इतना सा असाता का उदय आता है, इतना सा खाया और काम हो गया। इसलिए हम तो भूख बढ़ाने की दवाई लाते हैं वैद्य जी के पास जाके। भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही तो अच्छी बात है क्षुधा रोग का विनाश हो रहा है, रोज तो सुबह सुबह चढ़ाते हैं पूजा में, क्षुधा रोग विनाश ना है, और फिर भूख बढ़ाने की दवाई लाते हैं। खैर वो तो जो भी शारीरिक व्यवस्था हो, मैं तो मजाक में बोलती हूँ। तो यहाँ तो पुण्य का उदय है, मतलब हम ये नहीं समझे कि ज्यादा खाना वो ज्यादा पुण्य का उदय है, ज्यादा खाना ज्यादा भूख लगना वो तो ज्यादा पाप का उदय है, और वहां पुण्य का उदय विशेष है, इसलिए ये इतना कम भोजन वहां करते हैं। अब ये है कि आहार का अंतराल, यानी कितने गैप, कितने दिन बाद ये भोजन करते हैं। गैप भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, आहार अंतराल। तो ये जो उत्तम भोग भूमि वाले हैं वो 3 दिन में करते हैं, 3 दिन में एक बार, और एक बार भी बेर बराबर। मध्यम भोग भूमि वाले हैं 2 दिन में, 2 दिन में एक बार बहेड़ा के बराबर, और जघन्य भोग भूमि वाले 1 दिन में, 1 दिन के अंतराल से, यानी 1 दिन के बाद में वो आंवला के, 1 दिन में की जगह बाद में लिखिए, बाद ज्यादा अच्छा सही शब्द है। 3 दिन बाद, 2 दिन बाद और 1 दिन बाद। देखिए ये सामान्य सी बातें थी, तो अपन ने अभी यहाँ चार्ट के बारे में इस तरह से चार्ट में देख ली। अभी ये बड़े कैसे होते हैं, क्योंकि माता पिता का तो मरण हो गया, बच्चे जैसे ही पैदा हुए माता पिता का मरण हो गया, अब इनको बड़ा कौन करता है। तो ये जो युगल जो जन्म हुआ था बालक और बालिका का, वो जमीन पे सोते हैं, सोते सोते अंगूठा चूसते हैं। ये ऑटोमेटिकली सबको समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट जिसे कहें, ये पूर्व संस्कारों व जीव को अपने आप आ जाता है कि ये अंगूठा चूसना, जो भी हाथ में आ जाए वो मुंह में देना। ये कौन सिखाता है छोटे से बच्चे को? दूध पीना कौन सिखाता है, किस तरह से दूध पीना है, या मुंह में उंगली डाल के चूसना है, अंगूठा चूसना है, ये सब अपने आप आ जाता है। तो वो बच्चे वहां जमीन पे लेटे सोते रहते हैं, क्योंकि अभी उठना चलना फिरना तो आएगा नहीं, अभी जन्म हुआ है। वो अपना अंगूठा चूसते हैं। तो उत्तम भोग भूमि में 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, 3 दिन अंगूठा चूसने के, फिर उसके बाद में 3 दिन में बैठना सीख जाते हैं। 3 दिन अंगूठा चूसे और इतनी बढ़िया ताकत आ गई कि 3 दिन में फिर बैठना सीख गए, यानी टोटल 6 दिन में। पहले 3 दिन तक अंगूठा चूसा, उसके अगले 3 दिन में बैठना सीख गए, फिर उसके अगले 3 दिन में जो अपन बोलते हैं क्राउलिंग, अस्थिर गमन, ऐसा कुछ घुटने चलना या डगमगा के चलना, इस तरह से वो अगले 3 दिन में। फिर से बोलती हूँ, पहले 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, उसके अगले 3 दिन में बैठना सीख जाते हैं, उसके अगले 3 दिन में डगमगा के चलना या घुटनों के बल जैसे क्राउलिंग करते हैं वैसे चलना सीखते हैं, और उसके अगले 3 दिन में बराबर बढ़िया चलना सीख जाते हैं खड़े होकर। यानी टोटल कितने, 12 दिन हो गए। अगले 3 दिनों में पूरा स्थिर होकर
चलने लग जाते हैं या कहो दौड़ने लग जाते हैं। इसके बाद में अगले 3 दिन में विद्याएं कला सीख जाते हैं, विद्याएं कहें कला गुणों की प्राप्ति करते हैं, मतलब कुछ भी अच्छे अच्छे काम करना सीख जाते हैं। जिसे अपन कहें कि जो बच्चे फाइन आर्ट्स वगैरह, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग और भी जो भी चीजें वो सब सीख जाते हैं, जो अपन बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, वो सब वो अपने आप अगले 3 दिन में। और उसके अगले 3 दिन में युवा हो जाते हैं, तरुण अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, युवा हो जाते हैं। कितनी बार हो गए? पहले 3 दिन अंगूठा चूसना, दूसरे 3 दिन बैठना, फिर तीसरे 3 दिन यानी डगमगा के चलना, चौथे 3 दिन में बराबर दौड़ने लग जाना, अच्छे से चलना, और 5वें 3 दिन में आप समझ लो स्कूलिंग जैसा जो है वो विद्याएं वगैरह सीखना, और 6वें 3 दिन में युवा हो गए। और फिर अब 7वें 3 दिन में सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य, यानी ये 7 स्टेप्स हैं। ये 7 स्टेप्स अपने को आगे की 2 जो काल हैं उसमें भी देखने हैं। यही 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अंगूठा चूसना, दूसरा है बैठना, तीसरा डगमगा के चलना या अस्थिर गमन, चौथा है स्थिर गमन या दौड़ना कहें उसको, फिर 5वां है विद्याएं सीखना। विद्या का मतलब कोई ऐसे जादू मंत्र वाली विद्या नहीं, विद्या का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्कूलिंग टाइप, जैसा स्कूल में अपन सीखते हैं जो भी चीजें, उस तरह से कुछ विद्याएं, कला भी कह सकते हैं उसको, कलाएं सीखना। और 6 स्टेप है, 6ठा स्टेप है युवावस्था की प्राप्ति, और 7वां स्टेप है सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य। यानी ये उत्तम भोग भूमि में सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य कितने दिनों में हो गए? 21 दिन बाद। 7 बार 3-3 दिन लिखे हमने, तो 7 3 21, 7 या 21 दिन बाद सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य। ये पहली जो काल है उत्तम भोग भूमि का, उसमें 21 दिन में तो वो सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। 18 दिन में युवा हो गए और उसके बाद में जीवन भर युवा रहेंगे, और 21 दिन बाद सम्यक प्राप्ति के योग्य मतलब अब वो चाहें उनको जैसा निमित्त जैसा मिले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हैं कर्म भूमि के मनुष्य, तो वो 8 साल बाद सम्यक प्राप्ति के योग्य होते हैं। 8 साल मतलब गर्भकाल सहित, तो समझ लीजिए अपन जिसे जन्म कहते हैं उसके 7.25 साल का बच्चा, 7.25 साल का बच्चा अपने यहाँ पर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहां भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में, वहां 21 दिन का, अपन तो बच्चा क्या कहें, वो तो युवा हो गया, 21 दिन का जो वहां मनुष्य है अथवा स्त्री है, वो सम्यक दर्शन सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ समझ लीजिए इनके ये बताए। और सम्यक दर्शन प्राप्ति के 3 कारण कल हमने देखे थे, वही 3 कारण हैं। जाति स्मरण, पहला तो है जाति स्मरण, पूर्व भाव का उनको याद आ जाए। दूसरा है कोई देवों द्वारा उपदेश मिल जाए, क्योंकि देव लोग वहां आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो देवों द्वारा उपदेश हो जाए। और तीसरा है कोई रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश हो जाए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह कोई वहां आ जाएं और वो उपदेश दें, तो रिद्धिधारी मुनिराजों द्वारा उपदेश ये भी हो सकता है। और ये जो उत्तम भोग भूमि के जीव हैं, मनुष्य और तिर्यंच, इनके शरीर का रंग सूर्य की प्रभा जैसा, समझ लीजिए गोल्डन कलर, सूर्य की प्रभा ऐसा पीला गोल्डन कलर होता है, सूर्य का तेज जैसा चमक होता है, उस तरह का इनके शरीर का रंग होता है उत्तम भोग भूमि के जीवों का।
और सभी जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। तीनों ही भोग भूमियों में वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान क्या चीज होती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ नाम। वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान। सभी जीवों के सहनन क्या होता है, सहनन कहलाता है हड्डियां कैसी हैं, हड्डियों को सहनन कहते हैं। तो वज्र की यानी ऐसी उनके कभी फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता। वज्र ऋषभ नाराज का मतलब है हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। जैसे हम बार बार में यूं झुक जाते हैं, सीधी कमर नहीं बैठ पाते, थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, बार बार में कभी इस पैर को ऊपर किया, कभी उस पैर को नीचे किया, ये जो हम लोगों के होता है, ऐसा वहां नहीं होता उनके, क्योंकि उनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है तो उनको थकान नहीं होती। तो ऐसा ये सहनन होता है। हड्डियों का जो विशेषता है उसका नाम है सहनन, वो कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। सबसे टॉप का जो है, सबसे बढ़िया, वो उनके होता है। इसी तरह से समचतुरस्र संस्थान, संस्थान का मतलब है शरीर का आकार। शरीर का आकार कैसा है, समचतुरस्र। समचतुरस्र का मतलब है बराबर प्रपोर्शनेट। ऐसा नहीं कि ऊपर से चौड़े है, नीचे से पतला है, या नीचे से बहुत हिप्स हैवी हैं, ऊपर से सकड़ा है, या चेहरा बहुत भारी है और बाकी बॉडी पतली है, या चेहरा तो पतला सा है और आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, बराबर हर चीज प्रपोर्शनेट। किसी के कान बड़े हो जाते हैं, किसी के कान बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया दिखने में एकदम सुंदर, उसको बोलते हैं समचतुरस्र। बिल्कुल जितनी जो उनकी जितनी हाइट है, जितना उनका आकार है, वो बराबर एकदम एक्यूरेट हो, वो आकार। संस्थान का अर्थ होता है आकार। तो ये उनके ये कर्म की प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें ये आते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि तीनों ही प्रकार की भोगभूमि में सभी जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है, और मलमूत्र आदि नहीं होता है, ये तो हमने कल देख ही लिया था। और कोई परिवार भी इनके नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म देते ही माता पिता की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा और कोई भाई बहन होते नहीं है, वो खुद ही पति पत्नी के रूप में रहते हैं। कोई चाचा ताऊ नाना नानी काका मामा कुछ भी नहीं, जीवन भर वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं और बस भोगते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा मारकाट ऐसा कोई झंझट, कोई एक दूसरे की संपत्ति हड़प ले, कोई इस तरह का कोई काम कर ले, कोई किसी की पत्नी को अपहरण करके ले जाए, ऐसे कोई भी काम वहां पर नहीं होते हैं। सभी त्रियंच भी सब शांति से रहते हैं और मनुष्य भी सब शांति से रहते हैं। इस तरह से वहां पूरी अनुकूलताएं होती है। और विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, ये बात भी कल अपन ने देख ली थी। विकलेंद्रिय का मतलब है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर कॉकरोच झींगर, इस तरह से वो टिड्डी वगैरह, कोई भी जीव वहां पर नहीं होते हैं। केवल सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच, या फिर एक इंद्रिय पृथ्वी कायक आदि वो जीव वहां पर होते हैं। इतनी बात ये आज हुई। कल हम आगे के 2 कालों के और देखेंगे, और फिर टाइम होगा तो कल्प वृक्षों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी अब आप लोगों के प्रश्न हो वो बताइए, कुछ पूछना हो तो अब बोलिए। शरीर का रंग किसकी चमक जैसा बोला था, वो समझ नहीं आया। सूर्य की चमक, सन। हाँ बोलिए रजनी जी पूछ रहे हैं। एक आपने तीनों पॉइंट बताए थे ना, उसमें पहला पॉइंट क्या बताया था? कौन से वाले पॉइंट? देवों द्वारा उपदेश, चारण के द्वारा उपदेश, उसके पहले फर्स्ट वाला। जाति स्मरण सम्यक प्राप्ति के कारण है जाति स्मरण। हाँ ठीक है। देखिए अपनी व्यवस्था वही है, जिनको भी पूछना है डायरेक्ट अनम्यूट नहीं हुए, पहले हैंड रेज कर लें ताकि मैं नाम बोल दूं, वरना फिर 2-3 लोग एक साथ अनम्यूट हो जाते हैं। हाँ परिधि जी आपको पूछना है? क्वेश्चन आंसर। हाँ बोलिए परिधि जी बोलिए।
जी कषाय मंद होती है तो फिर मिथ्यात्व कैसे होगा? देखो, मिथ्यात्व अलग चीज है और मंद कषाय अलग चीज है। मिथ्यात्व है वो अलग कर्म है, कषाय है वो अलग कर्म है। मिथ्यात्व का मतलब है हमारी उल्टी मान्यता, और कषाय तो क्रोध मान माया लोभ है। तो मिथ्यात्व के समय भी कषाय मंद हो सकती हैं। कषायों की मंदता होना वो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग मंद कषायों को देख के खुश हो जाते हैं, इनकी कषाय मंद है तो बढ़िया है, लेकिन मंद कषाय तो हो जाती, किसी के भी हो जाती है, एक इंद्रिय के भी हो जाती है। इसलिए कषाय की मंदता अलग चीज है। मिथ्यात्व है वो दर्शन मोहनीय कर्म है, और कषाय है वो चारित्र मोहनीय कर्म है। तो मिथ्यात्व के समय कषाय मंद हो सकती है, और सम्यक्त्व है तो भी कषाय थोड़ी तीव्र दिख सकती है, लेकिन कषायों की तीव्रता मंदता नहीं हमको मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। मोक्ष मार्ग में कषायों का अभाव प्रयोजनभूत है। और जो कषायों की 4 जातियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन 4 जातियों में से एक जाति चली जाए तो मोक्ष मार्ग ही है। कषाय कम हो गई, चारों ही कषाय, चारों ही जातियां हैं, लेकिन वो थोड़ी कम है, मंद है, उससे कोई लाभ नहीं होता। ये कषायों में से अभाव हो तो वो सम्यक तो हो और तो लाभ हो। कषायों की मंदता से मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं है। वो कषाय आज मंद हुई हैं, फिर वापस भड़क जाती है, फिर तेज हो जाती हैं। इसलिए मंदता होने पर भी मिथ्यात्व बना रहता है, उससे मिथ्यात्व का सम्यक का कोई संबंध नहीं है। रजनी जी बोलिए। भूमि में एक फिर से बोलिए। भूमि में एक इंद्रिय एक इंद्रिय जीव तक समझ में आ रहा है, उसके आगे आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। कैसे बनते हैं? देखो, जो यही प्रश्न है ना आपका कि भोग भूमि में एक इंद्रिय जीव कैसे बनेंगे। देखो, जो भोग भूमि में गए हैं, वो भोग भूमि वाला जो पुण्य का उदय है वो तो मनुष्य और तिर्यंचों के है, लेकिन भोग भूमि का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पर 5 प्रकार के स्थावर होते हैं और वो एक इंद्रिय ही है, और उनको एक इंद्रिय वाले ही दुख हैं। उनको वहां भोग भूमि का कुछ लाभ नहीं होता है कि भोग भूमि का कुछ जैसा सुख सुविधा है तो उन एक इंद्रियों को कोई सुख सुविधा हो जाए। वो तो अपना एक इंद्रिय पना ही भोग रहे हैं। उसमें जो दुख है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तो वहां उस अवस्था में उनको जो दुख है वो तो वही दुख भोग रहे हैं, वो तो भोग भूमि के नहीं कहलाते। आपके डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आवाज समझ नहीं आ पा रही मुझे। आप बाद में थोड़ी देर बाद ट्राई करना, जब तक और लोग पूछ लें, फिर आपका अगर सही हो जाए। चलिए, अंजू भाभी आप पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये कहती थी इसमें इनकी हड्डियां और ये ऊंचाई और ये सब अलग अलग है, तब भी तीनों के भोग भूमि वालों के एक जैसा संस्थान और ये होगा। हाँ, संस्थान एक सा है पर हड्डियों की संख्या में फर्क है। हाँ। उत्तम भोगभूमि में हड्डियों की संख्या ज्यादा है, मध्यम में थोड़ी कम है और जघन्य में उससे भी कम है। संख्या में फर्क है, लेकिन संस्थान वही है, सहनन वही है, सहनन वही है, सहनन तीनों के सेम है। वज्रषभ नाराज ही है। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ बोलिए आशा आंटी। एक बड़े 1 कोटि पूर्व की भी वो लिखा दीजिए, कितनी होती है 1 कोटि पूर्व? हाँ, वैसे तो हम चौथे काल की बात में करेंगे, लेकिन लिख लीजिए 70,56,000 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 कोटि पूर्व होता है। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व होता है, सही बात है, 1 पूर्व होता है। 70,56,000 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल्स टू 1 पूर्व। ये तो 1 पूर्व हुआ। अब है 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व, तो 1 कोटि पूर्व कितना होगा कि इस 70,56,000 करोड़ को फिर 1 करोड़ से गुणा करें।
ये जो 70,56,000 है, 70,56,000 करोड़ गुणा 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 कोटि पूर्व। ये 1 कोटि। आदिनाथ भगवान की इतनी उम्र थी? आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष थी, 84 लाख पूर्व थी। 1 कोटि पूर्व से थोड़ी कम, वो 1 करोड़ पूर्व थी। 1 करोड़ पूर्व से कम हुआ 84 लाख, तो थोड़ी कम थी उनकी। एक बार ब्लैक बोर्ड दिखाइए ना। हाँ, आप बोलिए। किरण, क्या नाम है आप? किरण जी पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। ये आपने जो 3 चीजें बताई थी, 3 चीजों के कारण सभ्य दर्शन हो सकता है। पूर्व भव का याद आ जाए, जाति स्मरण। दूसरा आपने लगाया देवों द्वारा। हाँ, देवों द्वारा उपदेश मिल जाए। देवों द्वारा उपदेश, कोई देव उपदेश। हाँ। तीसरा चारण रीति द्वारा उपदेश। हाँ, चारण रीति मुनिराज, चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, कोई आ जाए। भोग भूमि में कोई मुनिराज होते नहीं है, यानी भोग भूमि के जीव खुद तो मुनिराज बनते नहीं हैं, तो फिर मुनिराज कहाँ से आएंगे वहां पे? तो कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो, वो वहां आ सकते हैं। सामान्य रूप से सामान्य मुनिराज तो जा नहीं सकते, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वही इस तरह से वहां पहुंच सकते हैं। तो कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां आकर उपदेश दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण बताया था, आदिनाथ, आप लोग अगर पुराण देखें, आदिनाथ पुराण, तो आदिनाथ भगवान को पूर्व भाव में वो भोग भूमि में थे और वहां उनके पूर्व भाव का मंत्री थे, वो मुनि बन गए थे। वो वहां आकर उन्होंने उनको उपदेश दिया, फिर उनको वहां भोग भूमि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो ऐसा हो सकता है। भोग भूमि के जीव के 3 शुभ लेस्या होती है। हाँ, 3 का नाम नहीं बताया। वो मैंने, हाँ देखिए 6 लेस्याएं होती हैं। अपने नरक के संबंध में प्रकरण आया था। तो कृष्ण, नील और कपोत। कृष्ण, नहीं ये नहीं होती है। पूरा सुनिए, पूरा सुनिए। हाँ, अभी 1 मिनट, अब पूरा सुनिए आप। कृष्ण, नील और कपोत, ये 3 तो हैं अशुभ लेस्याएं। और पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्याएं हैं। ये साफ कर दूं? इसलिए हमारे कुछ बताइए इसको। एक पूर्व कोटि, एक तीनों। देखिए, में शुभ लेस्या क्या था? 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये है 6 लेस्याएं होती हैं। कृष्ण, नील, कपोत, ये तो है तीनों अशुभ। ये तीनों हैं अशुभ लेस्याएं। ये नारकियों को देखी थी अपन ने, ये नरक में थी। पहले दूसरे में कपोत थी, फिर तीसरे में नील, कपोत नील, ऐसा देखा था ना अपन ने। छठे 7वें में कृष्ण थी। इसके बाद में है 3 शुभ लेस्याएं हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। ये तीनों हैं शुभ लेस्याएं। ये तो है अशुभ और ये 3 है शुभ। तो भोग भूमि के जीव के 3 शुभ लेस्याएं होगी, पीत, पद्म, शुक्ल। हाँ, 3 शुभ लेस्याएं उनके होती है। लेस्याओं का संबंध है थोड़ा कषायों के साथ में, तो वहाँ कषाय मंद रहती हैं। हमने देखा ना, वो ऐसा शांति से रहते हैं, संतोष प्रवृत्ति से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो मंद कषाय उनके रहती है, इसलिए शुभ लेस्याएं होती हैं। पारुल बोलिए। हड्डियों की संख्या में कैसे अंतर आएगा? देखिए, इनकी हड्डियों की संख्या बताई गई है, मैंने अभी लिखवाई नहीं थी आपको। लिख लीजिए आप लोग। जो पहला काल है उसमें हड्डियों की संख्या है, हड्डियां बताई हैं 256 पृष्ठ भाग में। पृष्ठ भाग मतलब बैक में, बैक बोन्स जिसे कहें, तो पृष्ठ भाग में 256 हड्डियां हैं पहले काल में। 256 256 दूसरे काल में है उसकी आधी, यानी 128।
और तीसरे काल में है उसकी भी आधी यानी 64। 64 हड्डियां तीसरे काल में 64, दूसरे काल में 128 और पहले काल में 256। ये पृष्ठ, हाँ कुछ बोल रहे हैं? अभी कौन सी हड्डी की बात हो रही है? ये पीछे यानी बैक बोन्स की बात है, वहाँ उनके कितनी हड्डियां होती हैं, इसलिए मैं बता नहीं रही थी। वो अपने को समझ में नहीं आएगी कैसे क्या है, लेकिन उनकी बॉडी से अपने यहाँ अपन साइंस में कहते हैं 206 इतनी हड्डियां होती हैं, तो वो अपने टोटल मिला के कहते हैं। उनके केवल बैक में पीछे के हिस्से में पहले काल में 256 है, दूसरे काल में 128 है और तीसरे काल में लंबाई के हिसाब से है। हाँ लंबाई भी है, और वो समझ लीजिए उसके माध्यम से वो शरीर में उनकी जो मजबूती है, या जैसे कहें कि सजगता जो रहती है, अब अपन जैसे झुके झुके रहते हैं, थक जाते हैं जरा से में ही, तो वो हड्डियों की उस तरह की मजबूती और उसके कारण से ऐसा होता है। हाँ अंकल बोलिए। अंकल कहाँ गए? तो ये जो आपने बताया अभी फर्स्ट साल का मतलब उसका बहुमुखी, सेकंड साल मतलब बहुमुखी, हाँ यही हुआ क्या? हाँ यही। और जगन्य बहुमुखी का मतलब तीसरा काल। जगन्य भोग भूमि यानी तीसरा काल। एक बात ये है, जब वहाँ पे फर्स्ट काल में सब कुछ ही ज्यादा 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 होता है, तो दिन तो 24 घंटे का ही होता है क्या? दिन रात का वहाँ भेद ही नहीं होता है एक्चुअल में तो। हाँ वहाँ कल्प, अभी वहाँ अपन ने भी पूरी बातें नहीं देखी, वहाँ कल्प वृक्षों का ही प्रकाश रहता है, तो दिन रात का कुछ ऐसा भेद ही नहीं होता है वहाँ पर। ये सूरज चांद वहाँ दिखाई नहीं देते, होते तो हैं लेकिन वहाँ भोग भूमियों में चांद सूरज दिखाई नहीं देते, तो वहाँ ऐसा दिन रात का कुछ भेद नहीं होता। लेकिन जो काउंटिंग है, ये जो एज गिनी जाएगी, वो हमारे यहाँ के जहाँ की भी काउंटिंग चलेगी, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे भोग भूमि में हो, वो काउंटिंग, टाइम की काउंटिंग हमारे यहाँ जो टाइम चलता है उस हिसाब से ही चलेगी। 24 घंटे का एक दिन, और समझ लीजिए 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, उसी हिसाब से काउंटिंग चलेगी सब जगह, कहीं पे भी हो। हाँ सुधा जी बोलिए। आपने जो लिखा है 70,56,000 करोड़ वर्ष बराबर एक पूर्व, हाँ और फिर 70,56,000 इंटू 1 करोड़, 70,56,000 करोड़ इंटू 1 करोड़, करोड़ इंटू 1 करोड़, ये हुआ 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व। हाँ कोटि मतलब करोड़, 1 करोड़ पूर्व, तो 1 पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करेंगे तो 1 करोड़ पूर्व हो जाएगा। तो 70,00,000 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो 1 कोटि पूर्व हो जाएगा। हाँ 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 सुरेश जी अंकल बोलिए। ये जैसे भरत क्षेत्र में होते हैं ना दिन रात, तो पहले काल दूसरे काल में भरत क्षेत्र तो यही रहेगा, तो दिन रात तो होनी चाहिए। देखिए वो दिन रात की जो व्यवस्था है वो सूरज के उगने से दिन कहलाता है, सूरज के छिपने से रात कहलाती है, ऐसा ही होता है ना अपने यहाँ। तो खाली टाइम ही तो चेंज हुआ, बाकी तो भरत क्षेत्र, सूरज चांद तो सब अपनी जगह वही है। सूरज चांद अपनी जगह है। देखिए अपने जब दिन का उजाला हो जाता है और कभी कभी छोटा सा बल्ब जला रह जाए रास्ते में रोड लाइट का, तो वो दिखता है अपने को, ध्यान ही नहीं पड़ता है, फिर दिखता ही नहीं है, वो छोटे मोटे बल्ब दिखते ही नहीं है अपने को, तो फिर भी थोड़ा बहुत देखिए दिन तो 24 घंटे का ही होता है ना वहाँ भी, दिन तो 24 घंटे का ही होता है। वो तो मैंने कहा कैलकुलेशन दिन की 24 घंटे के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन अभी दिन हो गया और अभी रात हो गई, ऐसा भेद वहाँ नहीं होता। आपको पता नहीं पड़ता, लेकिन होता तो वैसे। हाँ होता वैसे ही है, दिन रात का ऐसा भेद वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ कल्प वृक्षों का, कल्प वृक्षों के जो रत्न हैं, उन रत्नों का इतना प्रकाश होता है, रत्नों के प्रकाश के आगे सूरज चांद दिखते ही नहीं है। जैसे हमको सूरज के प्रकाश में वो अपना छोटा सा 5 वाट का बल्ब नहीं दिखता है,
ऐसे रत्नों के प्रकाश के आगे सूरज चांद दिखते ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे आगे और कि बाद में जब ये दिखने लग जाएंगे तो लोग डरेंगे, ये क्या आ गए, ये कहाँ से क्या आ गया निकल के। जब वो कल्प वृक्षों का प्रकाश मंद हो जाता है, भोग भूमि खत्म होने लगती है तीसरे काल के एंड में, तो वो सूरज चांद दिखने लग जाते हैं, तो वो लोग डर जाते हैं वहां के, ये क्या आ गया, कोई दूसरा वो आ गया, क्या क्या बोलते हैं वो, उड़न तस्तरी और प्लेनेट और जो भी आजकल समझते हैं, ऐसा कुछ क्या आ गया, ये भूत प्रेत आ गए क्या कोई, ऐसा देख के वो घबरा जाते हैं। वहां दिखते नहीं है रत्नों के प्रकाश में। हाँ अंजू भाभी बोलिए। ये जो सम्यक की 7 अवस्थाएं बताई हैं, तीनों भोग भूमि में एक जैसी होती है? नहीं, सम्यक तो प्राप्ति के जो 7 यानी नाम यही है, लेकिन उनके टाइम ज्यादा लगेगा। अभी 3-3 दिन में हुए हैं, फिर आगे 5 दिन में होंगे, 7 दिन में होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। काम यही होंगे, अंगूठा चूसना, फिर बैठना, फिर अस्थिर गमन, फिर स्थिर गमन, काम यही होंगे, पर उसमें टाइम अलग अलग दोनों में, बाकी के 2 जो है उनमें अलग अलग टाइम लगेगा। हाँ और कौन है? हाँ शीला भाभी बोलिए। राजा और प्रजा की व्यवस्था ऐसे होती है जैसे चतुर्काल में? या नहीं, वहाँ राजा प्रजा नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ जरूरत भी नहीं होती राजा प्रजा की कुछ व्यवस्था नहीं होती है? हाँ, जरूरत मतलब जरूरत के हिसाब से जरूरत नहीं है ना। लेकिन तीसरे काल में जब अपन खुलकर पढ़ते हैं कि अंतिम खुलकर वो राजा की वहां की, तो ये जो व्यवस्था नगरियां भी हुई, वो तीसरे काल के एंड में ही कुलकर, तीसरे काल के एंड में ही फिर वो कुलकर होते हैं। उससे पहले तो अपने आप ही क्षेत्र भी। और हाँ, मतलब जब ऐसे ही देखो, जब पूरी छोटे बच्चों की क्लास में मॉनिटर बनाना पड़ता है और कॉलेज में मॉनिटर बनाना पड़ता है क्या, बड़े हो गए सब सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, तो फिर मॉनिटर की जरूरत नहीं होती। तो ये राजा प्रजा तो यहाँ अब चौथे काल में यहाँ बदमाशी चालू हो जाती है, तब ये व्यवस्था होती है। वहाँ तीसरे काल में सब सेल्फ डिसिप्लिन है, सबको अपना अपना एरिया मिला हुआ है, उससे ज्यादा किसी को कुछ लूटपाट की कोई जरूरत है नहीं, कोई किसी पर अनुशासन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए राजा प्रजा की व्यवस्था वहां पर नहीं होती है। हाँ शशि जी बोलिए। पूछ रहे हैं शशि जी, लेफ्ट हो गए शायद। शिमला अभी फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? पारुल आपको सुनाई आ रहा है? काफी उत्तम विषय है। अंगूठा जो चूसना बताया है वो उत्तम भोग भूमि का बताया है। हाँ, ये जो 3-3 दिन में ये काम बताए, ये अभी उत्तम भोग भूमि के बताए हैं। उत्तम भोग भूमि में ये काम 3-3 दिन में पूरे हो जाते हैं। 3-3 दिन में ये काम करते हैं और 21 दिन में वो बराबर पूरे तैयार हो जाते हैं, सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। अंजू भाभी बोलिए। मेरा हो गया, मैंने पूछी। तो फिर हैंड डाउन करिए अपना, लोअर हैंड। हाँ। चलिए, और किसको पूछना है? अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे अब जिन। हाँ सुधा जी बोलिए। में अणुव्रत ले सकते हैं क्या? नहीं, भोग भूमि में चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं होते हैं। कल भी हमने बात की थी, भोग भूमि में केवल चौथा गुणस्थान हो सकता है। कोई मुनि नहीं बन सकते, कोई देशव्रत अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकते, कोई भोग भूमि से मोक्ष भी नहीं जा सकते। मुनि नहीं बनेंगे तो मोक्ष जाने का सवाल ही नहीं है, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते। चौथे गुणस्थान से ऊंचा अधिक गुणस्थान नहीं होता है भोग भूमि में। हाँ जी, मुनि भी नहीं बन सकते? नहीं, मुनि होते हैं 6ठे-7वें गुणस्थान वर्ती, इसलिए सम्यक दर्शन से ज्यादा आगे ना अणुव्रत ले सकते हैं, ना महाव्रत ले सकते हैं, ना मोक्ष जा सकते हैं।
चलिए, और किसको पूछना है? पारुल आपका हो गया या और पूछना है? अभी ये चमक आपने तीनों काल की बताई थी ना, सूर्य के प्रकाश। नहीं, केवल अभी पहले काल की। ये अलग अलग है तीनों में, अभी केवल पहले काल की बताइए। चलिए, टाइम क्या हो गया? और किसी का प्रश्न है? तो एक सूत्र अपन बोलते हैं, सूत्र पे बिल्कुल रह जाता है अपना। 27 नंबर का सूत्र बोलेंगे सभी लोग। मैं चालू कराती हूँ। हाँ, परिधि जी आप शुरू करिए। अभी पेज नंबर है 163 अपनी बुक में, 163 नंबर पेज।